बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं, उनकी एक तारीख साज इनिंग्स के बारे में छोटा व्लॉग होगा। ज़रा इसको सुनिएगा ध्यान से, चंद एक और बातें भी हैं जो इस वर्ल्ड कप के हवाले से मुझे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रूर कर लीजिए। वीडियोस को लाइक्स और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर आप मेरी कही भी बातों से मुत्तफ़िक होते हैं। वरना अगर आपको इख्तलाफ है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे अपने व्लॉग्स को बेहतर करने में मदद मिलती है। तो गुज़ारिश है कि ये काम ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल आते हैं मौज़ू की तरफ। ग्लेन मैक्सवेल ने जो इनिंग खेली है, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 4,900 के करीब वनडेज़ आज तक खेले जा चुके हैं, पहले वनडे से लेके अब तक। उसकी अगर मैं इसे बेहतरीन इनिंग्स कहूँ जो मेरे इल्म में है, तो कम से कम मैं इस बारे में बिल्कुल हक बजाने में अपने आप को समझता हूँ। इससे बेहतर इनिंग्स इस प्रेशर के दौरान, एक इतने प्रेशर मैच में कम से कम मेरी नज़र से तो नहीं गुज़री। इसका एक तकाबुल सिर्फ मौजूद है मेरी नज़र में, जो जिसका मुकाबला इससे किया जा सकता है, और वो इनिंग्स थी कपिल देव की 1983 के वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी। जब गालिबन 16-17 रन्स पर या 30 रन्स के नीचे मेरा ख्याल है इंडिया के 5 बैट्समैन आउट हो गए थे और 200 कुछ का वो टारगेट चेस कर रहे थे। तो कपिल देव जो इंडिया के कैप्टन थे, उन्होंने कैप्टन इनिंग्स खेली उस वक़्त और 175 स्कोर उन्होंने किया और वो मैच इंडिया जीत गया, बिल्कुल जिसके जीतने का कोई इम्कान भी नहीं था। तो वो मेरा ख्याल है ओनली कंपैरिज़न अवेलेबल है मेरी नज़र में। इसके अलावा बड़ी बेहतरीन इनिंग्स है। फ़खर जमान की इनिंग्स उससे पहले मैं समझ रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने जो काम किया है, और ख़ास तौर पर जिसका क्रेडिट मैं उन्हें देता हूँ, उन्होंने अनफिट होते हुए जिस तरह से ये इनिंग्स खेली है, उनसे वो खड़े-खड़े छिक्के मार रहे थे ऐसे, जैसे गली मोहल्ले के बच्चों को वो खिला रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितनी क्रिकेट मैंने खेली है, जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, सारी उम्र काम ही एक ये किया है लगातार। तो ग्लेन मैक्सवेल के लिए हैट्स ऑफ है जी। ग्लेन मैक्सवेल ने एक ऐसे प्रेशर मैच में, जहां अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का चांस बेहतर हो जाता, बहुत बेहतर हो जाता, और ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन भी शायद खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने बता दिया कि जब खड़ा हो जाए इंसान और वो कोई कमर कस ले और हिम्मत बांध ले, तो फिर गैबी मदद भी उसको आती है। कल उसे गैबी मदद हासिल थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह से फिर पैट कमिंस ने उसका साथ दिया, आप उसकी इनिंग्स देखें तो आपको टेस्ट मैच स्टाइल की इनिंग्स लगेगी। जो उनका कैप्टन है पैट कमिंस, उसने सिर्फ बॉल रोके हैं, ग्लेन मैक्सवेल को स्ट्राइक दिया और उसने कुछ नहीं किया। और आप देख लें कि मतलब ये एक नाकाबिले यकीन इनिंग्स थी। मतलब 66% से ज़्यादा रन्स, तकरीबन आप जब 300 रन्स चेस कर रहे हैं, उसमें से 201 रन्स ग्लेन मैक्सवेल ने बना दिए। ये 66%, 2/3 से ज़्यादा रन्स अकेले एक बैट्समैन ने बनाए हैं, जहाँ बड़े-बड़े बैट्समैन उनके फेल हो गए। और 7 विकेटों का नुकसान हो चुका था, वही 7 विकेटों का नुकसान रहा और आखिर तक ये दोनों प्लेयर्स मैच ले गए। ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुबारकबाद है। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक तारीख साज इनिंग्स मैंने देखी, बेहतरीन बैटिंग की ग्लेन मैक्सवेल को, इसके ऊपर बहुत मुबारकबाद है। अब आ जाइए थोड़ी-सी पिचेस की तरफ। ये अजीबो-गरीब किस्म का वर्ल्ड कप है। यहाँ 4-400 रन स्कोर कर रही है एक-एक टीम। आपने कभी इससे पहले वर्ल्ड कप में इस तरह से रन स्कोर होते हुए नहीं देखे होंगे। और उसके अलावा जो चेज़ कर रहे हैं वो भी, कभी तो वो 55, 53, 57 पे आउट हो रही हैं टीमें चेज़ करते हुए बड़े-बड़े टारगेट। और कहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड का मैच देखें तो पौने 800 रन्स 100 ओवर्स में बन गए। पौने 800 रन्स। मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि ये किस किस्म के मैचेस हो रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल जो भी इसके पीछे खुदा है वो किसी दिन खुल जाएगा इंशाल्लाह, जो भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की पोजीशन बहुत क्लियर है। भारत अपने सारे मैच जीत चुका है। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है, बेहतरीन बैटिंग का मुज़ाहरा किया है, बेहतरीन बॉलिंग डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया है। रोहित शर्मा ने अपने सही वक़्त पर सही चेंजेस करके विकेट्स लिए हैं, जिसकी वज़ह से वो कंफर्टेबली मैच जीतते रहे हैं। बैटिंग तो इंडिया की हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, नो डाउट। बॉलिंग के शोबे में उनको वीकनेस होती थी, लेकिन वो वीकनेसेस भी उनकी दूर हो गई हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस वर्ल्ड कप के लिए डेफ़िनेटली। और फिर होम ग्राउंड का, होम पिचेस का एडवांटेज होता है।
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से क्लीन स्वीप उन्होंने किया है, तो वो बहुत सारी टीमों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरह से एक बड़े इवेंट की तैयारी की जाती है। और इंडिया ने डेफ़िनेटली ये साबित किया है कि जब एक बड़ा इवेंट हो तो उसे कैसे खेलना चाहिए, किस कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए और किस-किस वक़्त पर क्या-क्या चेंजेस लानी चाहिए, जिसकी वज़ह से उनकी टीम इस वक़्त नाक़ाबिल शिकस्त है अभी तक। अब आगे जो नॉकआउट स्टेज है, सेमीफ़ाइनल और फिर फाइनल, तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकते, कुड बी एनीबॉडीज़ गेम ऑन अ गिवन डे। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्राउड की सपोर्ट ऑब्वियसली अपनी होम टीम के साथ है। पिचेस के बारे में ये कहूँगा कि अगरचे ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के क्यूरेटर्स इन पिचेस को तैयार करते हैं, लेकिन हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का, इंडिया का इन्फ्लुएंस आईसीसी में कितना है। ये बिग थ्री का जो नारा लगता था, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये कि किस किस्म के काम होते हैं बसे पर्दा। लेकिन उसके बारे में हम कोई वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये ढके छुपे अंदाज में काम होते हैं। एक सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दूँगा, ये ज़हन में रखिएगा, उससे आपको बिग थ्री का सारा फ़लसफ़ा समझ में आ जाएगा क्रिकेट में। 2011 के वर्ल्ड कप तक कभी भी कोई भी टीम, होम टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, ये बात आपको पता होगी। बिग थ्री वगैरह फ़ॉर्म हुए, सब कुछ हुआ। अब आप देखें कि 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? इंडिया में। किसने जीता? इंडिया ने। 2015 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। किसने जीता? अपनी तारीख में पहली मर्तबा इंग्लैंड ने। ये 3 कौन हैं? ये तीनों बिग थ्री हैं। और अब चौथा वर्ल्ड कप जो हो रहा है 2023 का, ये कहाँ हो रहा है? इंडिया में। और इस वक्त जो टीम पोजीशन नजर आ रही है, तो आपको नताइज का अंदाजा अभी से शायद हो जाए। बहरहाल देखते हैं पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। मैं छोटा वीलॉग करना चाहता हूँ। ये मैं आज एक मरतबा फिर दोबारा ग्लेन मैक्सवेल की कारकर्दगी की बेहद तारीफ करना चाहूँगा। मैंने ऐसी इनिंग्स कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, ना कभी सुनी। कपिल देव, जैसे मैंने कहा कि कपिल देव से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, 175 वाली इनिंग्स जो उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी 1983 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने तो छिक्के चौके खड़े होके जैसे मारे हैं, किसी भी बैट्समैन का एक ये ड्रीम हो सकता है जिस तरह से उसने खेला और जिस प्रेशर में खेला। और प्रेशर मैच था, जिस तरह से उसने कोई प्रेशर नहीं लिया और उसके कप्तान ने उसका साथ दिया। तो बहुत सारी टीमों को इससे सीखने की ज़रूरत है, इससे सीखना चाहिए और देखना चाहिए। और वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि आप हारते उस वक़्त हैं जब आप हार मान लें। बिल्कुल दुरुस्त बात है, कल इसका सबूत नज़र आ गया कि किस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने हार मानने से इनकार कर दिया। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जीतने का कोई इम्कान ही नहीं था। और मैं भी यही समझ रहा था कि ये बस अब किसी वक़्त भी जाएँगे। लेकिन जिस तरह से उसने हार नहीं मानी, जिस तरह से वो परसिस्टेंटली चेज़ करता रहा, रन रेट भी नहीं गिरने दिया और फिर आखिर में आके तो उसने, जिसे कहते हैं ना कि तबाही और बर्बादी कर दी अफ़गान बॉलिंग की। अफ़गानिस्तान को शायद अभी तक, आज दोपहर हो चुकी है इंडिया में, शाम होने वाली है। मेरा ख़्याल है उनको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। अभी तक वो तज्ज़िया ही करने बैठे होंगे कि ये उनके साथ क्या कर गया ग्लेन मैक्सवेल। बहुत मुबारकबाद है ग्लेन मैक्सवेल को, ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। आई विश पाकिस्तान द वेरी बेस्ट इन द एंड। अब आपने इंग्लैंड को एक रीज़नेबल मार्जिन से हराना है। और अगर श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच इवन ड्रॉ भी हो जाता है, बारिश भी हो जाती है, न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिलता है, तो फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में तकरीबन पहुंच जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर तो एक अलग बात है। न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत जाएगा और श्रीलंका से, तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का कोई इम्कान नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वीलॉग खत्म करता हूँ। एक मतलब फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे मुत्तफिक है, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।